अब चलते हैं हम लोग के स्पेशल पर्पस गेट्स। तो पहला है हमारा एक्सॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। ओके, इसका सिंबल जो है वो थोड़ा ऐसे बनता है। आप पहले एक और गेट बनाओ, और गेट, उसके पहले एक ऐसे लाइन बना दो, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से। ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव और गेट। अब ये कैसे काम करता है? ए और बी मान लो इनपुट है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, प्लस पे गोला, गोला थोड़ा सही से बना दूं, प्लस पे गोला, ए प्लस बी, और इसको हम लोग लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सॉर गेट। अब इसके ट्रुथ टेबल से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा भाई ये किस तरीके का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो इनपुट ले लेते हैं, ए और बी, 0 1 0 1, सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, हम लोग को जरूरत है ए बार और बी बार की, तो ए बार और बी बार निकाल लिया, 1 1 1 0 0 1 0 0। ओके, उसके बाद फिर ए बार डॉट बी, तो ए बार डॉट बी, 0 1 का बार, सॉरी 0 1 का डॉट 0 होता है, 1 1 का डॉट 1 होता है, 0 0 का डॉट 0 होता है, 1 0 का डॉट 0 होता है। फिर बी बार डॉट ए, मतलब कि इसको मैं यहाँ पे मिटा दूं, बी बार डॉट ए, 0 1 का 0 होता है, 0 0 का 0 होता है, 1 1 का 1 होता है, 1 और 0 का 0 होता है। अब ये दोनों के बीच में एक और गेट लगा दो, ये दोनों के बीच में, तो 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ये चारों को अभी के लिए भूल जाओ, अभी बस इनपुट देखो और इसका ये एक्सॉर गेट का आउटपुट देखो। अगर दोनों वैल्यूज सेम है, 0 और 0 है, तो आपका आउटपुट 0 होगा। यहाँ पे भी देखो, दोनों वैल्यूज सेम है, 1 और 1, तो आपका आउटपुट होगा 0। ओके, मतलब कि अगर सेम वैल्यूज ऑफ इनपुट आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। वहीं पे अगर आपकी अलग वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 या 1 0, अब यहाँ पे हम लोग बस दो ही इनपुट को ले रहे हैं, बट अगर आप 3 4 5 6, आप चाहे जितने भी इनपुट को लो, यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो होगा। अगर सेम वैल्यूज हैं तो वैल्यू 0 होगा, और अगर यहाँ पे देखो, अगर अलग वैल्यूज हैं 0 1 1 0, तो आपका आउटपुट 1 होगा। इसीलिए हम लोग एक्सॉर गेट को इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं, मतलब कि ये हमारे इनपुट सिग्नल्स में से इनइक्वालिटी को डिटेक्ट करता है। मतलब कि क्या सारे सिग्नल सेम हैं? अगर सारे सिग्नल सेम होंगे तो आपका 0 आउटपुट आएगा। अगर उसमें से कोई भी अलग वैल्यू हुई, ठीक है, कोई भी अगर अलग वैल्यू हुई, कोई भी आपकी इनइक्वालिटी हुई, तो आपका आउटपुट जो है, कहाँ गया आपका आउटपुट, जो है वो 1 होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी है, इफ इनपुट हैज सेम वैल्यूज आउटपुट इज 0, इफ इनपुट हैज different values output is 1. This is the reason why this gate is also called the इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ये सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएंगे, पिन कमेंट में भी होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत बोल दी, मैंने यहाँ पे ये बोला कि चाहे अगर 2 से ज्यादा वैल्यूज हों फिर भी आपका ये इनइक्वालिटी को डिटेक्ट करता है। ये चीज पार्शली गलत है, इसमें एक कंडीशन है, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज हैं फिर तो ये यहाँ पे बता सकता है कि दोनों वैल्यूज सेम हैं या दोनों वैल्यूज अलग हैं। जब 2 से ज्यादा होती हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि हम लोग यहाँ पे ये काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वन इज इवन, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपका आउटपुट 0 होगा। मान लो कि अगर कुछ ऐसा सिग्नल है 1 0 0 0 1 1 0 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वंस हैं। इसमें अगर आप एक्सॉर गेट लगाओगे तो आपका आउटपुट 0 आएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस आपके इवन है। वहीं पे अगर कुछ इस तरीके का हो 1 0 0 0 1 1 0 1 1 मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज ऑफ 1 है, मतलब कि यहाँ पे ऑड वैल्यूज ऑफ 1 है, तो आपका जो एक्सॉर गेट का आउटपुट है वो आपका 1 आएगा। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो दो चीजें बस यहाँ पे याद रखो। सबसे पहला तो कि एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या है, तो ये आपका एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है, इसको याद रखो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि ये इनइक्वालिटी डिटेक्टर इसको बोला जाता है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ओके, ये दूसरा पॉइंट याद रखो। तीसरा पॉइंट कि जब भी दो इनपुट्स हों तो अगर वैल्यूज सेम होंगी तो इसका आउटपुट 0 होगा, अगर वैल्यूज अलग अलग होंगी तो आपका आउटपुट 1 होगा। ये तुम तीसरी चीज याद रखो। चौथी चीज ये याद रखो कि अगर दो से ज्यादा इनपुट हैं तो आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे, नंबर ऑफ वंस को आप काउंट करोगे। अगर वो वैल्यूज इवन है तो आपका एक्सॉर गेट का आउटपुट 0 होगा। अगर वो वैल्यूज ऑड हैं तो आपका एक्सॉर गेट का आउटपुट 1 होगा। ये चार चीजों को आपको एक्सॉर गेट में याद रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है, तो मैं उनको भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जल्दी से मैं पहले इसको मिटा दूं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है ए एक्सॉर 1 इज ए बार। ओके, अब क्या कहते हैं, इसको याद करने के बजाय इस पे वैल्यूज लगा के देखते हैं। अच्छा, ए की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0 और 1 हो सकती हैं। तो 0 एक्सॉर 1, सॉरी 0 एक्सॉर 1, थोड़ा सही से लिख दूं, 0 एक्सॉर 1। अब इस पे एक्सॉर का एक्सप्रेशन लगा के देख, तो हमारा एक्सप्रेशन था ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ओके, तो ये हमारा हो गया 1.1 प्लस 0.0 का मतलब ये हो गया हमारा 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 हमारा क्या होता है? हमारा 1 होता है। ए हम लोग ने क्या लिया था? 0, 0 का बार क्या होता है? 1। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे सही है। सेम ये चीज करते हैं हम लोग 1 रख के। रूल बता देना एक अलग चीज है और रूल को वैल्यू के साथ समझाना एक अलग चीज है, क्योंकि जो रूल आप याद करोगे वो आप एक ना एक दिन भूल जाओगे, बट अगर आप इसको समझोगे, समझोगे, ये क्या बोल रहा हूं मैं, बट अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझोगे तो आपको ये ज्यादा देर तक याद रहेगा, है ना। तो 1 एक्सॉर 1 करते हैं यहाँ पे, तो 1 बार डॉट 1 प्लस 1.1 बार, इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 प्लस 1.0, ये 0 प्लस 0 हो गया, इसका मतलब कि ये वैल्यू 0 है। अब ये चीज यहाँ पे करते हैं हम लोग। ये लॉ हम लोग को बोल रहा है कि इसका ए बार होगा, तो ए था हमारा 1, 1 का बार होता है 0, यही हमारा आउटपुट भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने वेरीफाई कर लिया इस लॉ को। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको ये चारों लॉ आपके बेसिक गेट्स के लिए नहीं पढ़ाए थे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो भी आपको बता देता हूँ।